नमस्कार। अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा विरचित कविता मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कविता में कवित्री मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके त्याग, साहस तथा बलिदान की वीर गाथा प्रस्तुत की है। लक्ष्मीबाई की समाधि हमारे लिए देशभक्ति का एक प्रतीक स्वरूप है। आइए देखते हैं झांसी की रानी की समाधि। इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति साला सी। देखिए, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा कि इस समाधि में, कौन सी समाधि? यह समाधि जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। इस समाधि में छिपी हुई है, इस रानी लक्ष्मीबाई के समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी। एक राख की जो ढेरी है, इसमें छुपी हुई है जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। जिसने जल करके, यह समाधि की जो राख है यह दर्शा रहा है कि इसमें लोग जल करके, अपनी जान दे करके भारत की स्वतंत्रता रूप को, भारतीय स्वतंत्रता को अपनी समाधि से दिव्य आरती फेरी। अर्थात उनकी चिताएं जो जल रही हैं वो सामान्य चिता नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी आरती है जो कि स्वतंत्रता को, जो है स्वतंत्रता के लिए अपनी समाधि रूपी आरती दे रही है। यह समाधि, यह लघु समाधि है। यह समाधि एक छोटी समाधि है झांसी की रानी की। यह किसकी समाधि है? छोटी सी झांसी की रानी की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इस लक्ष्मी मर्दानी झांसी की रानी की यही अंतिम लीला स्थली है। अर्थात यही स्वतंत्रता की वेदी पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। यहीं से उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। कह रहे हैं कि यहीं पर कहीं बिखर गई भग्न विजय माला सी। यहीं पर कहीं वह रानी की लक्ष्मीबाई कहीं बिखर गई, कहीं खो गई, उसके फूल यहाँ संचित हैं। और उस समाधि पर जो है, जो समाधि बनी हुई है, वो फूल लक्ष्मी बाई के फूल यहाँ संचित हैं। और है यह स्मृति साला सी। और यह एक याददाश्त का घर है। या स्मृति माने होता है याददाश्त, साला माने घर। ये एक स्मृति साला सी उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। रानी लक्ष्मीबाई अंत तक वार पे वार सहती गई और अंत तक वो वीर बाला सी, वीर कन्या सी, वीर स्त्री की तरह वो लड़ी। अंत तक वार सहते सहते वो लड़ती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, और अंत में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी और चिता पर चढ़ गई। अर्थात उनकी मृत्यु हो गई और यहीं पर उनकी चिता बन गई चमक उठी ज्वाला सी। और उनकी चिता एक ज्वाला के समान, अग्नि के समान जल उठी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। कवित्री कहती है कि बढ़ जाता है मान वीर का मान सम्मान तब बढ़ जाता है जब वो
युद्ध में लड़ते लड़ते, रण माने होता युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसका मान सम्मान वहीं पर बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। कह रही हैं कि मूल्यवती होती सोने की, सोने का मूल्य वहीं से होता है कि भस्म यथा सोने से। जब उसे जलाया जाता है फिर जो उसमें से सोना निकलता है वही उसका मूल्य होता है। उसके पहले उसमें जो है बहुत सारी मिलावटें होती हैं। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि प्यारी है। कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से अधिक हमें यह उनकी समाधि प्यारी है, जो कि उनके राख की ढेरी से बना हुआ है। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह समाधि उनसे ज़्यादा हमें प्रिय है। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, और यहाँ ये समाधि नहीं है बल्कि स्वतंत्रता की आशा की एक ऐसी चिंगारी इसमें निहित है, समावेशित है, जो कि लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्हें जो है उनके सीने में एक आग सी जलाती है। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। कह रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक सुंदर समाधि हमें इस संसार में जग में मिलती है। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कह रही कि उनकी गाथा पर रानी लक्ष्मीबाई के यशोगान रात्रि में क्षुद्र माने होते हैं, छोटे जंतु ही गाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। आगे है कवियों की अमरगिरा में इसकी अमिट कहानी। कवियों के अमरगिरा माने वाणी, कवियों के द्वारा जो उनको अमर किया गया है, अमर वाणी में इनकी अमिट कहानी है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी अमिट है, जो आजीवन कभी मिट नहीं सकती। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, जो कि स्नेह और श्रद्धा से वीरों की गानी कवियों के द्वारा उनके वाणी से गाया जाता है। क्या गाया जाता है? बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे हैं कि स्नेह और श्रद्धा के साथ गाई जाती है वीरों की बानी में। क्या कि बुंदेले, बुंदेले हर मतलब झांसी का जो क्षेत्र है बुंदेली भाषा में है, वहाँ के रहने वाले कोली के लिए कहा जाता है कि बुंदेले हर बोलो, हर व्यक्ति के मुख से एक कहानी हमने सुनी है। क्या सुनी है? कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, जो एक मर्दानी वीरांगना जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए खूब लड़ी, खूब जो है शत्रुओं का सामना किया, वो और कोई नहीं, वह सिर्फ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। यह समाधि यह चिर समाधि है। यह एक ऐसी समाधि है जो अस्थायी रूप से रहने वाला समाधि है। वह झांसी की रानी की, किसकी समाधि है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है, और यही उनकी अंतिम लीला स्थली है। अर्थात यहीं पर वो युद्ध करते करते अंत में अपने प्राणों की आहुति देती हैं। यही उनकी अंतिम लीला स्थली है। लक्ष्मी मर्दानी की, उस मर्दानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली यही है। ये जो है इसमें भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए इसमें इसका जो है संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम हिंदी के लक्ष्मीबाई की समाधि पर नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता महाकवि, इसकी रचयिता कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। व्याख्या होगी, वीर रस है इसमें, और रस भी जो है इसमें श्रृंगार ही है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको जो है देख लीजिएगा संदर्भ सहित व्याख्या में
बुंदेले हर बोलों के मुँह यहाँ से लेकर के यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। और इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की डेरी, माता की, मर्दानी की, यहाँ तक की संदर्भ व्याख्या। ठीक है। और ये भी है महत्वपूर्ण, यही कहीं पर बिखर गई वह विघ्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं स्मृत में, यहाँ ज्वाला सी तक की इसकी देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसकी जो है यही संदर्भ होगा इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम हिंदी के झांसी की रानी की समाधि पर लिया गया है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक। आगे जो है आप इसकी जो है व्याख्या करने के बाद काव्य सौंदर्य डाल दीजिएगा, रस, अलंकार, छंद। ठीक। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर आगे आपको फिर अगले क्लास के साथ हम मिलेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।